अमारवाडी नक्षलवाडीचा नारा देत आपल्या हक्कासाठी सुरू झालेलं जनआंदोलन आता देशासमोरची सर्वात मोठी समस्या बनलेली आहे। मी बोलतो नक्षलवादाबद्दल आणि मी आज आलेलो आहे नक्षलवाडीमध्ये। याच नक्षलवाडीमधून नक्षलवादाला सुरुवात झाली आणि हे विष देशभरामध्ये किती पसरलेलं आहे याचं ताजं उदाहरण म्हणजे बिजापूरचा हल्ला, ज्यामध्ये 22 पोलीस हे शहीद झाले। अशा या भयान परिस्थितीमध्ये सामान्य नक्षलवाडीतल्या लोकांना नेमकं काय वाटतंय, या निवडणुकीबद्दल त्यांना काय वाटतंय हे जाणून घेण्याचा आपण आज प्रयत्न करूयात। नक्षलवाडी देशाच्या नकाशावरचं असं एक गाव, ज्या गावातून पडलेली आंदोलनाची ठिणगी आजही आग होऊन धगधगते। याच नक्षलवाडीची कहाणी सुरू होते ती साल 1964 पासून। एकोणीसशे 64 साली वैचारिक मतभेदांमुळे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पक्षात फूट पडली। त्यातूनच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा जन्म झाला। पण निवडणूक प्रक्रियेत त्याच पक्षाच्या ज्योती बसू यांनी सहभाग घेतल्यानं चारू मुजुमदार यांनी आपल्या गटाला सोबत घेऊन जनआंदोलन सुरू केलं। नक्षलवाडी आणि परिसरातल्या 50 गावांमधल्या मजूर आणि शेतकऱ्यांचं इथली प्रशासकीय व्यवस्था शोषण करते। त्यामुळे बंदुकीच्या नळीतून चालणारी गोळीच त्यांना न्याय देऊ शकते असं चारू मुजुमदार यांचं म्हणणं होतं। त्यामुळे लेनिन आणि माओ त्से तुंगच्या विचारांनी प्रेरित होऊन चारू मुजुमदार यांनी माओवादी चळवळ उभी केली। नक्षलवाडीमधून या उठावाची ठिणगी पडली आणि या आंदोलनाला नक्सल आंदोलन अशी ओळख मिळाली। नक्षलवाडी गावात फिरताना आम्हाला चारू मुजुमदार यांचे सहकारी आणि नक्सल नेता पवन सिंग भेटले। आंदोलन उभं करणाऱ्या कॉम्रेड मीटिंगमध्ये पोलिसांनी एका गर्भवती महिलेवर गोळी झाडली आणि त्यानंतर आंदोलन हिंसक झालं। नमस्ते। हाँ, बस आपको ही ढूंढ रहे थे। वो बोले दुकान में गए हैं। दुकान गया है औषध लेने का किया। अच्छा, आइए जरा बाजू। ना ज्यादा मत बोलो। हाँ, हमारा माथा चक्कर मारता है क्या हुआ? तो अभी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है तबीयत? अच्छा, क्या हुआ है? परेशानी है कुछ? परेशानी माने नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं, आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। चक्कर मारता है। आपको कुछ नहीं ज्यादा दादा नहीं आपको कुछ नहीं। कुर्सी लीजिए, दादा के लिए कुर्सी लीजिए। नहीं दादा के लिए कुर्सी होगी तो दे दीजिए। नहीं। दादा एक ही सवाल पूछना था, क्या हुआ था उस दिन की जो इतना बड़ा आंदोलन हो गया नक्सलवाड़ी में? हाँ हाँ, क्या हुआ था वो दिन 24 में झोरू जख्मी हुआ था। हाँ, हाथी की अंचल। अच्छा क्षमता दखल का लड़ाई। अच्छा, पुलिस लोग क्षमता दिखाया। हाँ, उसके बाद कॉमरेड लोग क्षमता दिखा दिया। हाँ, मानी एक मई वहाँ पर मीटिंग था। हाँ, वहीं पर पुलिस लोग आक्रमण किया। अच्छा, हाँ, तो महिला सब वहाँ का आदिवासी हाँ, प्रतिवाद करने का निकाला। अच्छा, एक महिला था मैंने प्रेग्नेंट, हाँ, पेट में लाठी मार दिया। अरे बाप, साथ पड़ गया तो अब तो एकदम पाल्टा शुरू हो गया। अच्छा, हाँ, और 25 में दूसरे दिन हाँ, यहाँ पर जमा हुआ था हाँ, प्रसाद जख्मी। हाँ, हमारा माँ था, हाँ, 8 जन महिला, 2 बच्चा छोटा और एक ठो लड़का 18 वर्ष का। वहाँ पर जमा हुआ था, मैंने प्रतिवादी मिছিল निकालेगा। तब पुलिस गाड़ी यहाँ से पलटने गया, देखा तो झंडा फंडा लेके वहाँ पर महिला लोग बैठा है, कोई आता है, बस गाड़ी से उतर के सीधा गोली कर दिया। बाप रे, 11 जन को मार दिया अच्छा। पुलिस लोग। तो तब से ये आंदोलन शुरू हो गया। तब से आंदोलन शुरू हो गया और अत्याचारी पुलिस को ख़त्म करो और दलाल को ख़त्म करो। नक्षलवाडीतलं आंदोलन पेटल्यानंतर अनेक जमीनदार आणि पोलिसांची गळा कापून हत्या करण्यात आली। पुढे चारू मुजुमदार पकडले गेले आणि तुरुंगातच त्यांचा मृत्यू झाला। मात्र मृत्यूनंतर ही नक्सली चळवळ त्यांचे सहकारी कानू सान्याल यांनी पुढे नेली। ये बात है कि कानूदा जो जेल में गए थे आखिरी बार 1979 में जेल से छूटे। उसके बाद यही सिफदल्ला में पहला कानूदा आए, क्योंकि जो हमारे और बाकी कॉमरेड थे जैसे जंगल सांवताल, केशव सरकार, कदमलाल मल्लिक, खुदनलाल मल्लिक, वो लोग का यही इलाका में उन लोग का घर था। तो जेल से छूटने के बाद यहाँ आए। तो यहाँ आने के बाद पहला हमारे ऑफिस से बगल में थे, वहाँ रहते थे
वहाँ रहते थे। तो वहाँ से आपको 1988 में, क्योंकि वो दूसरे का जगह था, तो 1988 में ये जगह में घर बनाए, हमारे पार्टी ऑफिस बना। और 1979 से आपको 210 तक कानूदा यही ऑफिस में थे। दीदी, उस टाइम का नक्सलवाद और अब जो हो रहा है, मतलब अभी पिछले हफ्ते में बीजापुर में 22 पुलिस शहीद हो गए, आप कैसे देखते हो इन दो घटनाओं को, उस समय का नक्सलवाद और आज का नक्सलवाद? देखिए, ये जो आप नक्सलवादी आंदोलन और ये आपको जो बीजापुर का जो आपको माओवादियों लोग का जो आंदोलन, नहीं, मैं खाली बीजापुर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सुकमा, गढ़चिरौली हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, सभी के बारे में बोल रहा हूँ। नहीं, जो ये यहाँ जो नक्सलवाड़ी इलाके में जो चाय मजदूर और किसान का साथ एक साथ जुट होकर के जो किसान आंदोलन हुआ था, वो था कि किसान का हाथ में ज़मीन चाहिए, भेज ज़मीन का जो अधिकार उसको किसान को होना चाहिए, और ज़मींदार लोग जो गैर कानूनी ढंग से यहाँ जो अधिकार बटायारदार का ऊपर में जो अत्याचार चलाते हैं, उसका खात्मा होना चाहिए। और नक्सलवादी आंदोलन के साथ जो आंदोलन में कानूदा, जंगलदा, केशवदा ये लोग जो नेतृत्व दिए, और उसके बाद जो अभी हमारे भारत में जो विभिन्न राज्यों में जो नक्सलवाद का नाम लेकर जो आंदोलन हो रहा है, ये हम लोग कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। क्योंकि कानूदा जब जीवित थे तब भी यही बात हम लोग बोले। महादेव मुखर्जी, सुरोज दत्ता, चारू मुजुमदार, लिन पियाओ, माओ त्से-तुंग, लेनिन आणि स्टॅलिन हे सगळे नेते अनेकांसाठी हिरो आहेत तर अनेकांसाठी विलन। याच नेत्यांनी बंगाल ढवळून काढला आणि काँग्रेसला इथून असं नेस्तनाभूत केलं की काँग्रेस अजूनही बंगालमध्ये आपलं अस्तित्व शोधतीये। पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसला धक्का देऊन डाव्यांनी तब्बल 34 वर्ष राज्य केलं। त्यानंतर ममतांनी सत्ता काबीज केली। ममतांच्या काळात माटीबारी नक्सलबाडी विधानसभा काँग्रेसच्या ताब्यात गेली। काँग्रेसचे शंकर मालाकार हे सध्या इथले आमदार आहेत। यंदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसला डाव्यांची साथ आहे। अब्बास सिद्दीकी, डावे आणि काँग्रेस यांच्या वतीनं पुन्हा एकदा विद्यमान आमदार शंकर मालाकार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत। गृहमंत्री अमित शाह यांनी नक्सलवाडीतल्या आदिवासींच्या घरी जेवण घेत भोजन नीती अवलंबली। इथे भाजपकडून आनंद मोय बर्मन यांना उभं करण्यात आलंय, तर तृणमूलकडून राजन सुंदास यांना संधी देण्यात आली आहे। नक्सलवाडीतले लोक या निवडणुकीकडे कसं बघतायत आणि त्यांचा कौल नेमका कुणाला आहे, तुम्हीच ऐका। नक्सलबाड़ी में हम लोग का कांग्रेस पार्टी आगे का विधायक था पुराना, वो 3 बार हुआ इसमें, आगे 2 बार जीता है, वही जीतेगा। फिर से एक बार, इस एक बार जीतेगा। इस बार किसकी लॉटरी लगेगी? कार लागবে এখন কিভাবে বলবো? मोदी या दीदी? ও দিদি, दीदी की लॉटरी लगने वाली है। দিদির লটারি লাগবে এখানটায় ফোটানে মোড়। क्या चल रहा है? क्या नक्सलबाड़ी में किसकी हवा है, मोदी, दीदी? दोनों ही कॉन्टैक्ट है। दोनों। यहाँ से नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पे सीपीएम का कुछ है? सीपीएम को मतलब सीपीएम का सुपड़ा साफ हो गया नक्सलवाड़ी से? साफ हो गया, नक्सलवाड़ी से साफ हो गया सीपीएम। तो दीदी या मोदी? तो मोदी कि दीदी ने काम नहीं किया? काम नहीं, गेम नहीं, कुछ नहीं काम किया। नक्सलवादानं छत्तीसगड, गडचिरोली, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातला काही भाग आजपर्यंत रक्तानं लाल केलाय। पण जल, जमीन आणि जंगलासाठी लढलेली नक्सलवाडी आपली ओळख बदलू पाहते। ए बेटा रुक जाओ। आप कौन सी क्लास में जाती हो? 10 में। 10 में। आपको क्या बनना है? एयरफोर्स में जाना है मुझे। अच्छा, एयरफोर्स में जाओगे। आपका नाम क्या है? अनिमा रॉय। और बेटा आपको क्या बनना है? मुझे डॉक्टर बनना है। आप कितनी कक्षा में जाते हो? 10 में जाते हो। और पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है पढ़ाई। और अभी कोविड की वजह से तो स्कूल बंद होगा। हाँ। अच्छा, तो फिर खूब पढ़ना है, आगे बढ़ना है और देश की सेवा भी करनी है आपको। हाँ। और बेटा आप तो एयरफोर्स में जा रही हो, हाँ, तो क्या बनना चाहोगी एयरफोर्स में, कौन सी पोस्ट पे? मुझे तो पायलट बनना है। वाह, क्या बात आहे। तर हे आहे नक्सलवाडीचं भविष्य, ज्या नक्सलवाडीमधून
नक्षलवादाला सुरुवात झाली, परंतु या इथल्याच तरुणींना पुढच्या काळामध्ये मात्र देशाची सेवा करायची आहे. तुर्तास नक्षलवाडीची ही जनता कम्युनिस्टांच्या हातात हात घेतलेल्या काँग्रेसला पुन्हा संधी देणार की ममतांना साथ देणार की भाजपला पसंती देत डावीकडून उजवीकडे आपला वैचारिक प्रवास करणार, हे 2 मे रोजीच स्पष्ट होईल. अमोल किन्होळकर, ABP माझा, नक्षलवाडी, पश्चिम बंगाल. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.